हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 3 का हिंदी का चैप्टर कानाफूसी। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जायमा का जन्मदिन था। उसकी खास सहेलियाँ जन्मदिन की पार्टी शुरू होने से पहले ही आ गई थी। वे उसके साथ मिलकर गुब्बारे फुलाना, कुर्सियाँ लगाना, रिटर्न गिफ्ट पैक करना आदि की तैयारियाँ करवा रही थी। किसका जन्मदिन था? जायमा का। उसकी खास सहेलियाँ क्या क्या करवा रही थी? उसके साथ गुब्बारे फुला रही थी, उसके साथ कुर्सियाँ लगवा रही थी, रिटर्न गिफ्ट पैक करवा रही थी, सब तैयारियाँ करानी थी। जायमा के माता पिता भी तैयारियों में लगे थे। उन्होंने बच्चों के खेलने के लिए खूब सारे खेल सोचे हुए थे, जैसे म्यूजिकल चेयर, जोकर की नाक पर निशाना लगाना, आँख पर पट्टी बांधकर बाकी बच्चों को पकड़ना आदि। थोड़ी देर में जायमा के कुछ अन्य मित्र भी आ पहुँचे। सब पार्टी के लिए तैयार होकर आए थे। सभी बच्चों को अलग अलग खेलों के बारे में सोचने के लिए कहा गया कि भाई आप अलग अलग खेलों के बारे में सोचिए। अचानक रिद्धिमा को न जाने क्या सूझा। वे जोर से बोली, कानाफूसी। हाँ, हम सब कानाफूसी का खेल खेलेंगे। सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, मतलब एकदम चौंक के उसकी तरफ देखने लगे। जायमा पलट कर बोली, कानाफूसी? रिद्धिमा ने कहा, हाँ, कानाफूसी में बहुत मज़ा आता है। पहले कोई एक खिलाड़ी अपनी बात को अपने साथ वाले के कान में फुसफुसा कर कहता है, यानी कि धीरे से बोलकर कहता है, जिससे और लोग ना सुन पाए। फिर वह दूसरा खिलाड़ी उसी बात को फुसफुसा कर तीसरे के कान में कहता है और इस तरह बात आखिरी खिलाड़ी तक पहुंचती है और वह सबके सामने ज़ोर से बोलकर बताता है कि उसने क्या सुना। फिर सबसे पहला वाला व्यक्ति बताता है कि उसने दूसरे के कान में क्या बोला था। इस तरह ये पता चलता है कि पहले से आखिरी खिलाड़ी तक आते आते बात कितनी बदल गई। ऐसे होता है ना, हमने कुछ कहा, फिर उसने थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया, कुछ और सुना, फिर कुछ और बात आगे बनी और फिर जो ओरिजिनल बात थी वो ओरिजिनल रह ही नहीं जाती, कुछ और ही बात बन जाती है। समीरा, वाह, ये तो बहुत मज़ेदार है, इसे ज़रूर खेलेंगे, है ना जायमा? जायमा खुश होते हुए, हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत आनंद आएगा, यानी कि बहुत मज़ा आएगा। ठीक समय पर सारे मित्र इकट्ठे हो गए। पार्टी शुरू हुई। केक लाकर एक बड़ी मेज़ पर रखा गया। खेल खेले गए। फिर जैसा कि तय हुआ था, रिद्धिमा ने सभी बच्चों को कानाफूसी के खेल के बारे में बताया। उसने खेल के नियम भी बताए, यानी कि रूल्स भी बताए। रिद्धिमा, कानाफूसी के कुछ नियम हैं। कोई भी इतनी ज़ोर से नहीं बोलेगा कि किसी तीसरे को सुनाई दे। एक बात एक ही बार बोलनी है, दूसरी बार नहीं बोली जाएगी, चाहे सुनने वाले को सुनाई दी हो या ना। उसे एक बार में ही ध्यान से सुनना होगा। सुनने वाला केवल अपने साथ आप वाले अगले साथी के कान में ही फुसफुसा कर बताएगा, नहीं नेक्स्ट वाले के कान में धीरे से बोल के बताएगा कि उसने क्या सुना। वे किसी और को इशारे से या होठों को हिलाकर भी संकेत, यानी कोई इशारा नहीं देगा कि उसने क्या सुना और क्या कहा है। सभी बच्चे खेल के नियम समझ गए थे और खेलने के लिए तैयार थे। सबसे पहले रिद्धिमा ने ही शुरुआत की। रिद्धिमा पास बैठे राघव के कान में फुसफुसाते हुए धीरे से क्या बोली, मुझे आलू अच्छा लगता है। अब खेल आगे बढ़ता है। राघव सागर के कान में, मुझे आलू कच्चा लगता है। अच्छा की जगह इसने क्या सुन लिया? कच्चा। सागर साथ बैठी जायमा के कानों में, मुझे आलू बच्चा लगता है। अब वो क्या बन गया? अच्छा का कच्चा और कच्चा का बच्चा। जायमा समीरा के कान में, मुझे आड़ू बच्चा लगता है। समीरा सिद्धांत के कान में, मुझे आड़ू अच्छा लगता है। सिद्धांत अजीब नज़रों से समीरा की ओर देखने लगा। सिद्धांत साथ बैठे ऋषभ के कान में, झाड़ू अच्छा लगता है। ऋषभ इस खेल का आखिरी खिलाड़ी था। ऋषभ जोर से सबको सुनाकर, जादू अच्छा लगता है। यह सुनते ही सभी हंसते हंसते लुटपुट हो गए, यानी कि खूब जोर जोर से हंसने लगे। रिद्धिमा, दोस्तों असली वाक्य था, मुझे आलू अच्छा लगता है। सब और भी जोर जोर से हंसने लगे। जायमा के माता पिता भी ठहाके लगाकर हंस रहे थे, यानी खूब जोर जोर से हंस रहे थे। जायमा की माँ, अरे यह तो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार खेल है। जायमा के पिता, इस खेल को खेलने में समझ में आया कि कभी कभी एक सरल सी बात लोगों तक पहुँचते पहुँचते कितनी बिगड़ जाती है और इसके कारण कई बार मनमुटाव भी पैदा हो जाता है, यानी कि लोग एक दूसरे के लिए खराब भी सोचने लगते हैं। जायमा की माँ, हाँ, इसीलिए हमें सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, सोच समझ कर ही दूसरों की बात माननी चाहिए। तभी जायमा की दादी जी उसे केक काटने के लिए बुलाने आई। जायमा के साथ बाकी सभी लोग उसका केक काटने के लिए बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में अन्य मेहमान भी उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे देखकर सभी खुशी से तालियां बजाने लगे। और ये चीज़, मतलब हमारा चैप्टर होता है यहाँ पर ख़त्म। नई जानकारी है कि कानाफूसी जो खेल है, चीन के प्रसिद्ध खेल चाइनीज़ विस्पर का ही एक रूप है।
यानी कि वहाँ पे चाइनीज़ विस्पर नाम का गेम खेला जाता है और उसी का ये प्रकार है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।